जो भी पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं और दरौली 107 विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। देखिए, एक दिवसीय जो धरना यहाँ सभा हो रही है संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान और लालू परिवार के अहंकार के खिलाफ दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है। इसमें प्राचार्य महोदय जी भी आए हुए हैं और इन्होंने भी अपना संबोधन दिया है। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है और जो अपमान लालू यादव जी ने किया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश ही नहीं विदेशों में पूजनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ओबामा साहब ने कहा था कि बाबा साहब अगर मेरे देश में जन्म लिए होते तो मैं उनको सिर झुका दे देता। ऐसे महान व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो अपमान किया है बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अपमान जो लालू यादव जी ने किया है ये निंदनीय है। देखा जाए तो आगे जिस प्रकार से आप लोगों का जनाधार बढ़ता जा रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव में देखते हुए इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी प्रत्याशी दरौली देखिए, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को मान सम्मान दे रही है और लालू प्रसाद यादव जी ने 15 सालों तक दलितों को ठग कर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। दलित समाज भी जग चुका है और अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो जो अपना झुकाव हो गया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामन राम जी, जो दरौली विकास से भावी प्रत्याशी हैं, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य है। उनका स्पष्ट शब्द में कहना है कि दलित समाज अब जग चुका है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी में इनकी आस्था है। कहीं न कहीं एक साथ हम जुड़कर एक बार और भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाएंगे। कैमरामैन राजीव जी के साथ दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान। पूरे भारत में दलित समाज का 22% संख्या है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हुआ करता था वो उनका एक दूसरा था, लेकिन आज दलित समाज को वोट डालने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल का वोट घटते जा रहा है। क्योंकि आज देखेंगे कि जितने भी थानों में पहले जो केस होता था किन के बीच में होता था, उसका प्रारूप बदल हो गया है और मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मिल रहा है। इसलिए दलित समाज के लोगों को झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में दलित समाज के लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब युवा मिल के उनको इतना धक्का मारेंगे कि वो खुद कोलकाता चले जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, तो ये पूरा एक अटैच कर रहे हैं लालू यादव जी पर। देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है छलक रहा है कि हमारे जो आदरणीय पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, इनका अपमान इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे चंदन कुमार राम, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और देखिए, महाराजगंज से चलकर आए हुए हैं मंडल अध्यक्ष भाजपा के चंदन कुमार राम। और देखिए, यहाँ पर एक दिवसीय धरना है संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान और लालू परिवार के अहंकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ गोपालगंज मोड़ पर अम्बेडकर पार्क में, और इसी सभा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अपमान हुआ है बाबा साहब का? बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लालू जी ने हमारे बाबा साहब के साथ किया है वो बहुत ही अमानवीय और मतलब उसको क्या इनह्यूमन है, क्योंकि हम सारे जन बाबा साहब हमारे पूजनीय ही नहीं केवल हमारा आइडल भी है। उनके बताए गए रास्ते पे पूरा दलित समाज नहीं पूरा भारत चलता है और वैसे आदमी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा और कोई भी दलित भाई उसका अपमान नहीं सहेगा। देखिए, कोई भी दलित भाई अपमान नहीं सहेगा। देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन जन में लोकप्रिय है। आज जो कुछ भी अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, चाहे आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, चाहे आप रोड पर चल फिर रहे हैं या कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, ये सारा अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखित किया है, तभी उसका हम लोग लाभ ले पा रहे हैं। आप युवा नेता हैं और ये तो यहाँ पर सभी युवा और सभी बुजुर्ग नेता, बड़े नेता हैं। युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा कि जो लोग पिछले 20-25 सालों से हम लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं कि दलितों के लिए हमने ये किया, दलितों के लिए हमने वो किया, आज उनका चेहरा सही नकाब हो चुका है, बेनकाब हो चुका है कि उनके मन में क्या है। उनके मन में जो बातें हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं। उनके मन में बस वही बातें हैं कि रोज दलितों का अपमान करना। हमने देखा था क्लास 21 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो जो भी MP MLA हुआ करते थे उनकी पार्टी को क्या वैल्यू हुआ करती थी,
आज जो एनडीए की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, उसमें जो एमपी एमएलए हमारी पार्टी से इस सोसाइटी के समाज को चुन के जाते हैं उनका। तो आज हम अपने युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि हम सब मिलकर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार लाए और किसी के बहकावे में न आए। चलिए, तो ये अपील कर रहे हैं मंडल अध्यक्ष महाराजगंज कि एक बार फिर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, फिर आप एक बार भाजपा का सरकार चुने, किसी के बहकावे में न आए। और ये भी बता रहे हैं किस प्रकार से दुष्प्रयोग किया गया बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधियों के द्वारा। लेकिन ये बार बार अपील कर रहे हैं आप लोग किसी के बहकावे में न आए, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग समर्थन करें, एक बार सरकार बनाने में सहयोग करें। अनुचित इस धरने में सिवान के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी उपस्थित हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी उपस्थित हैं और पूर्व रेल के वर्तमान प्रगति संघ के चेयरमैन श्री मनोज कुमार सिंह जी बड़े भाई उपस्थित हैं, नंद कुमार चौहान जी उपस्थित हैं और पूर्वी मंडल के अध्यक्ष रजनीश बाबू उपस्थित हैं तथा तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस शख्सियत का नाम है वो शख्सियत भारत की नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाबा साहब ने कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा दिए होते तो मैं उनको सूद की उपाधि देता। विदेशों में उनकी जो मान सम्मान है आज हमारे ही बिहार में माननीय पूर्व मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने उन्होंने अपने पैरों के पास बाबा साहब का स्टैचू रखकर अपमान करने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में लोग बता देना चाहता है 90 के दशक की बात, शायद उस दौर में हम लोग काम करते थे। उस समय घर से कोई बाहर निकलता था तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं था। हमारे साथी लोगों ने शहादत दिया, शहादत के बल पर सिवान आज आज़ाद हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। इस एनडीए की सरकार में दलित को क्या मिला शायद आप लोग नहीं जानते हैं। ये एनडीए सरकार ने आज जितने राज्यपाल आप देख रहे हैं विश्वनाथ अरके साहब से लेकर आरिफ मोहम्मद साहब से लेकर और दलित समाज के लोगों को राज्यपाल बनाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के राज्य में क्या इतने लोगों को राज्यपाल बनाया जाता था? इतने उच्च मिलता था? नहीं मिलता था। आज देश के दो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं और अभी वर्तमान में दलित समाज अनुसूचित जाति समाज के आदि हैं द्रौपदी मुर्मू साहब को राष्ट्रपति बनाया गया। ये किसके शासनकाल में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है दलितों का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरे भारत में दलित समाज की 22% की संख्या है और 22% की संख्या को लोगों ने निर्बंधन कर अपना सरकार बनाना चाहते हैं। ये सोचने की बात है। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जिस दिन सिवान के धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो मेरे गांव के लोग दलित समाज के लोग से लेकर अनुसूचित जाति से लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने महिलाएं रोड पर खड़ी थी कि हम लोग जा रहे हैं मोदी जी का भाषण